नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर के केसरगंज स्थित पटाखे की दुकान में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। आग से पटाखे फटने लगे, जिससे जोर के धमाकों से दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। आग किन कारणों से लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। शहर के केसरगंज स्थित एक पटाखे की दुकान में आग लगी। आग से पटाखों में विस्फोट शुरू हो गया, जिससे थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए और दमकल को सूचना दी गई। सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची। जयपुर नगर निगम चुनाव में वोटिंग 2 चरणों में होगी। इस बार इन चुनावों में मतदान की नई व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसके तहत जब सभी सामान्य मतदाता निर्धारित वोटिंग समय तक वोट देकर जा चुके होंगे, उसके बाद दूसरे मतदाता वोटिंग करने आएंगे। ये मतदाता भी सामान्य वोटर ही होंगे, लेकिन फर्क इतना है कि ये कोरोना संक्रमित होंगे। कोरोना काल में जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव कराना चुनौती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन संक्रमित मतदाताओं को सुरक्षित तरीके से वोट डलवाने को लेकर भी तैयारी कर रहा है। किस वार्ड में कितने कोरोना मरीज हैं, इसकी सूची एक दिन पहले देर शाम तक तैयार की जाएगी। ये सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में रिटर्निंग अधिकारी और कोरोना ड्यूटी में लगाए गए नोडल अधिकारी वार्डवार तैयार करेंगे। सुजानगढ़ के बाजार में एक मोबाइल शॉप में चोर पुलिस गश्त को ठेंगा दिखाते हुए लाखों रुपयों के मोबाइल चुराने में कामयाब रहे। डॉक्टर मोहन जैन हॉस्पिटल के पास मुदिता मोबाइल दुकान से चोर करीब 6 दर्जन मोबाइल पार कर ले गए। इनकी कीमत 8 से 9 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस के एएसआई रामनिवास को दुकान मालिक विनीत तोशनीवाल ने बताया कि बुधवार रात को 9:30 बजे दुकान से वो घर गया था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। नगर निगम चुनाव 2020 में नाम वापसी के अंतिम दिन तक 427 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के 560 वार्डों के लिए कुल 2238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। पहले चरण के लिए 29 अक्टूबर और दूसरे चरण में 1 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन तक 2892 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 14 अफसरों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने दिवाली से पूर्व इनको प्रमोशन का तोहफा दे दिया है। गुरुवार को कार्मिक विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर इन अफसरों के प्रमोशन पर मुहर लगा दी है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार महेंद्र पारक, हृदय कुमार शर्मा, लक्ष्मण सिंह कुड़ी, नलिनी कठोतिया, राजेंद्र सिंह शेखावत, सोहनलाल शर्मा, मेघराज सिंह रत्नू, अनुप्रेरणा कुंतल, राजेंद्र विजय, प्रकाश चंद शर्मा, शक्ति सिंह राठौड़, प्रज्ञा केवल रामानी, ताराचंद मीना और हरि मोहन मीना को पदोन्नति का तोहफा मिला है। पिछले काफी समय से घाटे में चल रही राजस्थान रोडवेज को कोरोना ने और गर्त में धकेल दिया है। कोरोना के चलते राजस्थान रोडवेज को नियमित घाटे के अलावा 426 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फटका लगा है। सीएम अशोक गहलोत ने रोडवेज की माली हालत को दुरुस्त करने और कर्मचारियों के लंबित भुगतान के जल्द निपटारे को लेकर प्रबंधन को नई कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि रोडवेज प्रबंधन कोरोना काल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नोखा मंडी और खाजूवाला मंडी में भारतीय कपास के सरकारी कपास खरीद केंद्र मंजूर होने की जानकारी दी है। उन्होंने गुरुवार को केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी का इसके लिए आभार भी जताया। प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों की तबादले की खुशियां अब आचार संहिता के फेर में उलझ गई है। पहली बार कोरोना की वजह से सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन लिए जाने के बाद से कर्मचारियों को तबादला सूचियों का इंतजार है। पहले पंच सरपंच चुनाव और अब नगर निकायों के आचार संहिता के कारण विभागों की ओर से सूची जारी नहीं हो पा रही है। सबसे ज्यादा इंतजार शिक्षा, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को है। राजस्थान में राजस्व न्यायालयों में वाद दायर करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की सुविधा दी गई है। पेपरलेस कामकाज और ऑनलाइन सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक अभिनव कदम है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार नम्रता वृष्णि ने बताया कि राजस्थान में पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने और डिजिटलाइजेशन को गति प्रदान करने के दृष्टिगत राज्य के विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों के राजस्व वादों की ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा विकसित की गई है। जयपुर के खो नागौरियन इलाके में आगरा रोड स्थित राजेश मोटर्स के पास गुरुवार दोपहर आगरा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने ट्रैफिक कांस्टेबल पतराम को कुचल दिया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया। पुलिस जवानों ने बाइक से पीछा किया तो 4 किलोमीटर आगे जाकर चालक ने ट्रक को एक होटल के पास खड़ा किया और भाग गया। राजधानी जयपुर के निवासी आने वाले दिनों में शहर की सरकार का चुनाव करेंगे।
पहली बार जयपुर में 2 नगर निगम होंगे, हेरिटेज और ग्रेटर। 2 नगर निगम के साथ इस बार ये भी दिलचस्प है कि इन दिनों निगमों में अपनी अपनी पार्टी का बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी छात्र राजनीति से निकले 11 नेताओं ने संभाल रखी है। इनमें छात्र संघ के 8 पूर्व अध्यक्ष, 2 पूर्व महासचिव के साथ साथ एक नेता राजस्थान कॉलेज में उपाध्यक्ष रहा है। अध्यक्षों में 4 नेता भाजपा के हैं और 4 ही कांग्रेस के। इन 11 नेताओं में से 7 भाजपा के और 4 कांग्रेस के हैं। साथ ही 6 नेता तो वर्तमान में विधायक भी हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में सबसे अधिक 7 और हेरिटेज में 3 नेता प्रमुख भूमिका में हैं। एक नेता रामलाल शर्मा निगम चुनाव में भाजपा के सह प्रभारी की भूमिका में हैं। राज्य सरकार की 2 बड़ी भर्ती एजेंसियों राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड में सदस्यों के पद भरने को लेकर सरकार का अलग अलग रुख है। सरकार ने आयोग में कई दिनों से खाली चल रहे सदस्यों के 4 पद एक ही दिन में भर दिए। आयोग को अध्यक्ष के रिटायरमेंट के तुरंत बाद नया अध्यक्ष भी मिल गया, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक भी सदस्य नहीं है। यहाँ सदस्यों के 4 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 3 पद तो 1 साल से खाली हैं। अक्टूबर 2018 में एक सदस्य अलका सिंह की मृत्यु हो गई। एटीएम कार्ड और चेक से होने वाली ठगी रोकने के लिए आरबीआई ने पैसा निकासी के नियमों में बदलाव किया है। आरबीआई की गाइडलाइन जारी होने के साथ ही बैंकों ने भी सिस्टम में बदलाव शुरू कर दिया है। एटीएम डेबिट कार्ड धारक अब खुद पैसा निकासी की लिमिट तय कर सकेंगे और तय समय के लिए कार्ड को ब्लॉक कर सकेंगे। चेक जारी करने के साथ ही रजिस्टर्ड नंबर से बैंक के टोल फ्री नंबर पर चेक का पूरा विवरण मैसेज करना होगा। काउंटर पर आने वाले चेक और मैसेज की सूचना में मिलान होने पर ही चेक का भुगतान हो सकेगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने शहरों के विकास कार्य को लेकर राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं। चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार ने शहरों के विकास को लेकर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसे लेकर बीजेपी जल्द ही ब्लैक पेपर जारी करेगी। चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पहले तो निगम चुनावों को टालने की खूब कोशिश की थी। इसके लिए सरकार पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन कोर्ट का डंडा चलने के बाद निगम चुनाव कराने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। कमिश्नरेट की सीएसटी टीम द्वारा 2 दिन पहले किशनपोल बाजार में 4.19 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए दोनों सटोरिये सोशल मीडिया पर लेनदेन के दौरान 1 लाख को किलो और 1 करोड़ को चिकन के नाम से बोलते थे। ये खुलासा आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल की व्हाट्सएप चैटिंग खंगालने पर सामने आई। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर अलग अलग एरिया के हिसाब से देवताओं के नाम से ग्रुप बना रखे थे। गौरतलब है कि सीएसटी टीम ने मंगलवार रात को किशनपोल बाजार स्थित एक ऑफिस में दबिश देकर 4.19 करोड़ रुपए के साथ सरगना गुजरात के राजकोट के रणधीर सिंह, सहयोगी कृपाल सिंह जोधा उर्फ अंकित जोधा, इनके साथ काम करने वाले कर्मचारी सिरसी रोड भांकरोटा के टोडरमल राठौड़ और झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के ईश्वर सिंह को पकड़ा था, जिसके संबंध में पुलिस ने इनकम टैक्स और ईडी को इसकी सूचना दे दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।